अच्छा जी, आज के सेशन के अंदर हम क्या देखेंगे? आज में हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो है आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जाएंगे, उसके फेजेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये ये चीजें जो है वो हम आज के इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं जरा अपना पेन टैबलेट इसके साथ अटैच करूँ। जी, तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो इंटरव्यू है, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि बिल्कुल ही ऐसा ही होगा जैसा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर का हुआ है, या फिर जिस तरह के पीएमएस का इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मिला के कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों से जो है वो करवाया जाएगा। अब इसमें चूंकि आप लोगों का जो इंटरव्यू है, आप लोगों का जो सारे का सारा सेशन है, आपका जो बैच है, उसको इस तरह से लेके जाया जा रहा है जिस तरह से पीएमएस ऑफिसर्स होते हैं। अब आपकी जो ट्रेनिंग है वो पीएस एकेडमी में होनी है, ठीक है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एकेडमी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बिकॉज यहाँ तक जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की क्रीम ही यहाँ तक पहुंच सकती है। इवन की जो पीएमएस की ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पे नहीं होती, बल्कि वो एमपीडीडी में होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग जो है वो बड़े लकी होंगे कि आप इस एकेडमी के अंदर जाएंगे और वहां पे जाके आप ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, तो देखें जी, अगर इंटरव्यू है आपका तो उसमें दो चीजें होंगी। एक तो आप लोगों का साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल, और ऑन दी अदर साइड जो है वो क्या होगा, आपका फाइनल इंटरव्यू। अच्छा, आज के दिन में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के दिन हम आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। अभी एक मेरे एक स्टूडेंट भी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, और वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने एनफोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू दिया है, और आप लोगों के साथ वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कौन कौन से साथ पूछे गए, क्या क्या सवालात आए, क्या क्या उनको मुश्किलात पेश आई। तो उसमें से जो आप में से जो लोग भी जो है उनसे सवालात पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो होपफुली इट विल हेल्प यू। अच्छा, भी साइकोलॉजिकल जो है इसके अंदर अगेन जो है वो दो फेजेस होते हैं। साइकोलॉजिकल में एक फेज 1 है और दूसरा फेज 2। ठीक है, ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू है उसमें एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो आपका फाइनल इंटरव्यू है। और इसके अंदर भी अगर इफ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देन देर आर 2 फेजेस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, फेज 1 एंड फेज। अच्छा, अब ये फेज 1 और फेज 2 जो है यूजुअली, ठीक है, ये दो दो दिनों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग दिनों में होते हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि ये एक दिन भी हो जाए, बट आम तौर पे इट टेक्स 2 डेज यूजुअली। अच्छा, फेज 1 में क्या होता है? इसमें आपसे सबसे पहले, ये बेसिकली जो है वो रिटन पार्ट होता है इसका। इसमें आपसे एक सबसे पहले तो एक परफॉर्मा फिल करवाने के लिए आपको दिया जाएगा प्रोफॉर्मा। उसमें आपके बारे में जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, काफी कुछ जो है वो आपने उसमें लिख के देना होगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आईएसएसपी में भी आपने देखा होगा, उसमें भी लिखवाते हैं, ठीक है, परफॉर्मा आपसे फिल करवाते हैं। इसी तरह से जो है वो बाकी एग्जाम्स में भी होता है। तो जस्ट बिल्कुल आप ये समझ लेंगे जैसे आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसके लिए आपका कोई फॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेल थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो एक तो ये आपसे फिल करवाएंगे, इसमें आपके पास रीजनेबल टाइम होगा। दूसरा जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के फेज 1 में आपसे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप में से किसी ने एनफोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कोई इंटरव्यू दिया इससे पहले? आप में से कोई भी? जी, नो सर। आप में से कोई भी जो पहले अपीयर हुआ हो? नो। नो। सर मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर का तो नहीं दिया, लेकिन मैं एक बार पहले पीएमएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ। पीएमएस का इंटरव्यू दिया आपने? पीएमएस के इंटरव्यू के अंदर भी जो जी है वो सर। इसी तरह ही होता है, उसका भी जो जी साइकोलॉजिकल सर, असेसमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपने आपने उसके अंदर आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो है वो आप जरा शेयर करें थोड़ा सा। सर उसमें मतलब अब मुझे ठीक से परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी थे बीच में, और एक कोई सिंबॉलिक जो है वो अपने पिक्चर ड्रा करनी थी हाँ हाँ स्टेटमेंट हाँ, को देख बिल्कुल, के। वो सेपरेट है, बिल्कुल वो एक एक वो पिक्चर चीज आपने भी थी। ड्रॉ करनी। जी सर, उसमें उसमें कैंडिडेट्स को थोड़ा सा मसला आया था, क्योंकि वो बड़ी कम्प्लेक्स सी थी, उसकी समझ नहीं आ रही थी कि पिक्चर्स क्या ड्रा करें। उसके ओके अलावा जो बाकी सारी चीजें थी वो आसान थी बिल्कुल, वो करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वो सब ने कर ली थी, लेकिन वो पिक्चर वाला थोड़ा सा इशू आया था। ओके, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो है ना, वो वो जो है वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और वो इस तरह के होते हैं कि जिसमें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का पता लगे। फॉर एग्जांपल, आई डिसलाइक, तो अब आप डिसलाइक क्या लिखेंगे? ठीक है, आप क्या लिखेंगे? आई डिसलाइक पीपल, आई डिसलाइक फेक पीपल, ठीक है, या आई डिसलाइक जो है वो दोज पीपल हु आर एक्चुअली फेक बट दे प्रिटेंड टू लुक लाइक के वो अपने आप को जो है वो सिंसियर शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली जो है वो, तो उसमें क्या लिखेंगे? तो ये थोड़ा सा जो है ना वो आपके लिए इसमें इस तरह के सवालात होते हैं जो आमतौर पे हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत कम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं कि आप एक्चुअली जो है वो आई डिसलाइक बैड है जी, इस तरह का भी आ सकता है। अच्छा, अभी ये एक तो
इसको हम सारा कम डिस्कस करेंगे, किस तरह के सवालात होंगे आपसे, आपने उनको कैसे करना है, तो भी हम इनकी डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद जो है वो पिक्चर स्टोरी होती है। नंबर 3 पे क्या आएगा? पिक्चर स्टोरी में होता क्या? पिक्चर स्टोरी में ये होता है कि आपको एक तस्वीर दे दी जाती है और उस तस्वीर के ऊपर आपको कहा जाता है कि आपने एक कहानी लिखनी है, और आपने वो कहानी जो है वो पॉजिटिव लिखनी है, लेकिन वो जो पिक्चर होती है वो आपको चीख चीख के कह रही होती है कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव स्टोरी लिख दो, ठीक है। तो वो पिक्चर जो है इटसेल्फ वो नेगेटिव होती है। उसमें ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि दो शख्स लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा होता है कि एक शख्स दूसरे शख्स को जो है वो मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की तस्वीरें होती हैं। लेकिन उसके ऊपर आपने जो है वो आपने एक नेगेटिव पिक्चर को एक पॉजिटिव स्टोरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, वो हम आपको बताएं। तो ये था जी फेज 1 के अंदर जो है वो आपकी थर्ड एक्ट। इसके बाद आपने कोई उर्दू में आपको एक स्टोरी राइटिंग होती है, उर्दू के अंदर आपने स्टोरी लिखी। ये आसान ही होती है, सिंपल होती है। जैसे आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ दिन जो है वो कुछ उर्दू कहानियां, अगर जिन लोगों की उर्दू वीक है, खास तौर पे जिनकी उर्दू ठीक है वो तो कोई मसला नहीं है, जिनकी उर्दू लेकिन वीक है तो वो एटलीस्ट कोई उर्दू छोटी मोटी कहानियां वगैरह पढ़ते रहे, ताकि उनको जो है वो लिखने में इतना मसला ना हो, और दो चार कहानियां लिख भी लें। वो खैर हम आपको बता देंगे और आपसे उसकी बहुत जो है वो प्रैक्टिस भी करा। नंबर 5 पे जो है वो ड्राइंग होती है। जैसे अभी बताया, अभी क्या नाम है आपका, किसने बताया था ये? शहीर से नाम है सर मेरा। शहीर जी, शहीर ने शहीर। अभी जो है वो हमारे साथ शेयर किया था कि एक पिक्चर भी बनानी होती है, और पिक्चर में जो है वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, भाई हमें तो पिक्चर बनानी नहीं आती है, बचपन से जो है वो ड्राइंग हमारी जो है वो बड़ी खराब है, और मोस्टली लोगों की खराब होती है। 99% लोगों की जो है वो ड्राइंग खराब होती है, और बहुत चंद चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्राइंग, इसलिए आपने उसमें परेशान नहीं होना। ये भी हम आपको बताएंगे कि वो ड्राइंग जो है वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है। तो आज चूंकि मैं हम आपको जस्ट इसका ओवरव्यू देंगे कि कौन कौन सी चीजें होंगी, तो इसलिए मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अदरवाइज जो है वो हमारा आज का जो लेक्चर है उसका जो पर्पज है वो खत्म हो जाएगा। तो जी फेज 1 में क्या है, पहले आपने परफॉर्मा फिल कर लिया, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो है वो आपने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बस बात ऐसा भी होता है कि इनकम्प्लीट स्टोरी आपको दे देते हैं, ये भी पॉसिबल है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस और इनकम्प्लीट स्टोरी। अच्छा, ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं ये उर्दू में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, ठीक है। उर्दू में भी हो सकते हैं और इंग्लिश में भी हो सकते हैं, और बात ऐसा होता है कि दोनों में होते हैं। आपने आपने उसके लिए भी प्रिपेयर है। नेक्स्ट जी, आपकी उर्दू स्टोरी है और उसके बाद आपकी ड्राइंग है। आप तस्वीरें ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, जो कि आप देख के परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो इसका फेज 2 होता है, आमतौर पे ये एक डिफरेंट डे होता है, ठीक है। यानी कि फेज 1 अगर आपका जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल 1 जून को होता है, 1 जून होता है, तो ये हो सकता है कि ये 5 या कोई और डेट हो। मोस्टली जो है वो अलग दिन होता है, सेम डे पे ये सारा कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये जो फेज 1 की एक्टिविटी है ये और कुछ नहीं, आपके 4-5 घंटे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक ठाक आपको और कुछ नहीं, तो ये जो परफॉर्मा है कोई आधा घंटा घंटा जो है वो आपका तो परफॉर्मा फिल करने पे लग जाएगा। फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, पिक्चर स्टोरी है, ये काफी काफी लंबी चौड़ी एक्टिविटीज। इसके बाद आ जाता है जी फेज 2, ठीक है। फेज 2 में आपने क्या करना है, सबसे पहले होगी इसमें ग्रुप डिस्कस। जिन बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, अटेंड किया हुआ है, दे नो इट के ग्रुप डिस्कशन कैसे होती है। उसमें हमने ग्रुप डिस्कशन जो है वो कंडक्ट की थी बकायदा। ग्रुप डिस्कशन जो है उसमें कैसे आपने जंप इन करना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बीच में आपने कैसे जो है वो आके उसको ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी मजीद फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, वो पहला लेक्चर जो है वो लास्ट। इसके बाद बच्चों साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास साइकोलॉजिस्ट का एक पैनल होता है, तो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होगा आपका। अच्छा, जेन में रखिएगा, ये फाइनल इंटरव्यू की अभी बात नहीं हो रही, ये फाइनल इंटरव्यू अलग है, हम साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, इसमें आपसे इस तरह के सवालात जो है वो बड़े मुश्किल किस्म की सिचुएशंस में आपको डाल दिया जाता है। दो लोग लड़ रहे हैं, आप सड़क से गुजर रहे हैं, आप क्या करेंगे? क्या उनको रोकेंगे या ऐसे ही गुजर जाएंगे, ठीक है, या आप पुलिस को कॉल कर देंगे, क्या करें? तो इस तरह की सिचुएशंस आपको दी जाएंगी। इससे भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपकी एक जगह मंगनी हुई है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बड़ी मुश्किल से आपने उन लोगों को मनाया है, और आप जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा है। अब उनका जो घर है वहां पे उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, कोई एक आध कमरा बाहर निकाल के उन्होंने बनाया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप उनके ऊपर कानून नाफिज करते हैं जाके, तो यकीनन वो आपको छुट्टी करा देंगे। वो कहेंगे बेटा आज जो है वो तुम ये हाल कर रहे हो हमारा, ठीक है, अभी शादी नहीं हुई है तो हमारा घर तुम मिसमार करने के लिए आ गए, तो शादी के बाद क्या करो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से जो है वो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आप जो है वो फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो और ऐसे किसी ने आवाज कस दी है, तो क्या करेंगे? वहां पे पुलिस को कॉल करेंगे ताकि उसका गिरबान पकड़ लेंगे, खामोशी से वहां से गुजर जाएंगे, ठीक है, या फैमिली को घर छोड़ के वापस आ जाएंगे दोबारा लड़ने के लिए। तो ये जो इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, इसमें वो आपका टेम्परामेंट चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 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 जो इंटरव्यू है ये मोर और लेस उसी तरह का इंटरव्यू होगा जिस तरह आईएसएसबी का इंटरव्यू होता है। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो आईएसएसबी का इंटरव्यू दिया होगा, ठीक है, और अगर नहीं भी दिया तो एटलीस्ट आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने इसके रिलेटेड वीडियोस वगैरह जो है वो जरूर देखी होंगी, ठीक है। तो
ये जो है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। यकीनन जो है वो जो बच्चे यहाँ से फेज 1 और फेज 2 से गुजरेंगे उनके लिए बहुत सारी ऐसी बातें होंगी यकीनन जो कि आप अपने जूनियर्स को आगे बता सकते हैं। तो भाई फेज 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। पहली जो है वो ग्रुप डिस्कशन होगी, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है। अच्छा, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के अंदर एक और चीज भी हो, सिर्फ इसमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के अंदर आपसे जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आपने ये जो परफॉर्मा फिल किया, ये जो सेंटेंस कंप्लीट किए, ये जो आपने पिक्चर स्टोरी लिखी, ये जो आपने उर्दू में स्टोरी लिखी, ये जो आपने ड्राइंग बनाई है, इन सारी चीजों के बारे में भी आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो हमने आपको जो प्रिपरेशन करवानी है वो हमने आपको इस एंगल के ऊपर प्रिपरेशन करवानी है कि ये सारी जो चीजें हैं वो आप इस एंगल से तैयार करें कि आज आज आप जो चीजें जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में लिख रहे हैं, कल को आपसे उसके बारे में सवालात भी पूछे जाने हैं। जो आप पिक्चर स्टोरी लिखेंगे, जो आपने एक तस्वीर आपके सामने आएगी, उसके ऊपर आपने एक पूरी स्टोरी लिख देनी है, तो वो कल को आपको उससे पूछेंगे कि ये जो स्टोरी है ये आपने ऐसे क्यों लिखी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो अब आपने उसको कैसे डिफेंड करना है, ठीक है, ये हमने आप लोगों को बताना है। ठीक है, उर्दू स्टोरी जो है वो अब आपको उन्होंने कुछ हिंट दे देने हैं, ठीक है, कि ये जो है वो एक सिचुएशन है, इसके ऊपर आप एक स्टोरी लिखें, तो उसके ऊपर भी यकीनन आप लोगों से सवालात किए जाएंगे। और देन जो है वो ड्राइंग जो आप लोगों ने बनाई उसको भी जज किया जाएगा। अच्छा, ये जो साइकोलॉजिकल है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का। ठीक है, साइकोलॉजिकल को जो है वो आपने इजी नहीं लेना, और ना ही आपने इसको अपने सर पे सवार करना है कि भाई अगर ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो। तो आपने इजी रहना है वहां पर, कॉन्फिडेंट रहना है, तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। तो बिल्कुल भी जो है वो इसका ऐसा भी नहीं हो जाना बिल्कुल कि आप जो है वो तैयारी के बगैर ही चले जाएं, आप कहें कि चलिए सर ने कहा था ये तो बहुत ही आसान होता है, कोई मसला नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो इतना ज्यादा वहां पे पजल हो जाए, इतना ज्यादा आप उसका प्रेशर लेके जाएं कि वहां पे आपकी टांगे कांपने लग जाएं और ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएं, और सारा वो जो पैनल है वो भी परेशान, और उन्हें अपना इंटरव्यू छोड़ के आप लोगों को वहां संभालना पड़े, तो ये भी नहीं होना। अच्छा, अभी इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो है वो फाइनली ये जो है ये अलग अलग दिन होते हैं। ये दिन और है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि ये 1 जून है, हो सकता है कि ये 5 जून है, ठीक है, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट आपको डेट दी जाएगी। तो और ये ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें टाइम नहीं दिया जाता, 2 2 4 4 दिन ही होते हैं, ठीक है। तो जब आप इस वाले ये ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू से गुजर गए हैं, तो उसके बाद आप तैयार हैं, आपका किसी भी दिन जो है वो इंटरव्यू हो सकता है। हो सकता है इससे नेक्स्ट डे भी हो जाए, हो सकता है उससे अगले दिन हो जाए, 1 2 दिन अगर मिल जाए तो ये आपके लिए जो है वो गनीमत है। अदरवाइज इसमें ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिला। अच्छा भाई, इसके बाद आपका जो है वो फाइनल इंटरव्यू होना है। फाइनल इंटरव्यू के लिए जो है वो आपने अपने आप को जो जो आपने स्टडी करनी है, ठीक है। एक तो जीके की तरह जीके लेवल के क्वेश्चन आपसे जान के, लॉ से रिलेटेड जो है वो चीजें आपसे जाननी, ये तो हो गया नॉलेज। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस बेस्ड, जीके वही है जो दे के आप पास हुए हैं, लॉ वही है जो जिसका पेपर आप पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब ये एनालिसिस बेस या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी करंट सिचुएशन के अंदर आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो ये पूछते हैं आपसे कि चलें इस करंट सिनेरियो के अंदर आप हमें ये बताएं कि अब क्या क्या आपको ये लगता है कि ईरान का जो ये बिहेवियर है या ईरान का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ब्लॉकिंग दी स्टेट ऑफ हॉर्मस, क्या आप इसको ठीक समझते हैं, ठीक है। या फिर आपसे वो ये पूछ लेंगे कि आप ये मुझे बताएं कि अरब कंट्रीज के ऊपर जो है वो ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजिकली जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, बिकॉज इन फ्यूचर अमेरिका और इसराइल जो है वो तो वापस चले जाएंगे, तो ईरान का जो है वो क्या फ्यूचर होगा, बिकॉज इस खिते के अंदर तो ईरान ने रहना है, और इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ जो है उसने राइवलरी पहले मौजूद थी, और उसको मजीद जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले गया। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो सवाल है ये ऐसा सवाल होता है, ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, इसको बेटा आप पास नहीं कर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीके में, लॉ में आपसे सवाल पूछा जाता है। अब जीके में आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा ये बताएं कि जो हिरोशिमा के ऊपर जो एटम बॉम्ब फेंका गया था उसमें यूरेनियम था या प्लूटोनियम था, ठीक है, और उसका नाम क्या था, उसका नाम फैट लिटिल बॉय था या फैट मैन। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि सर सॉरी मैंने याद किया था लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है। तो या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि सर अगर आप मुझे अलाउ करें तो क्या मैं गेस कर सकता हूँ, तो इस तरह भी हो सकता है। या लॉ से रिलेटेड आपसे वो कोई सवाल पूछ लेते हैं, वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताएं कि पीरा जो है उसको पीरा एक्ट के किस सेक्शन के तहत बनाया गया, तो आप कहेंगे कि सर सॉरी मैंने याद किया था एग्जाम के लिए लेकिन अब मेरे जहन में नहीं है। तो चले, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। एक सवाल नहीं आता कोई मसला नहीं, दो नहीं आता कोई मसला नहीं, तीन नहीं आते कोई मसला नहीं, चार नहीं आते कोई, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी लूज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इज द, ठीक है। लेकिन जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के हैं जो कि आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, जो कि आपको डॉन से मिलेंगे, जो कि आपको जो डेली आप न्यूज सुन रहे हैं उनसे मिलेंगे, जो डेली, अच्छा न्यूज खाली जो है वो अगर आप किसी सनसनी वाले न्यूज चैनल से सुन रहे हैं तो उसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं होता। हाँ,
अगर आप कोई अच्छा टॉक शो देख रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो उर्दू में है चाहे वो इंग्लिश में है, तो वहां पे जो एनालिसिस हो रहा है वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये है जी बेसिकली आपका सारे का सारा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और फाइनल इंटरव्यू है, इसको हमने यहाँ पे डिसाइफर किया है। उसके सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी हमारे पास जो है वो लास्ट 4 मिनट्स हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। जी प्लीज। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू 200 मार्क्स का होगा कि 100 मार्क्स का होगा? बेटा 100 मार्क्स का होगा तो भी आपने अच्छे नंबर, 200 का होगा मोस्टली। सर क्योंकि सर पीएमएस माय में। क्वेश्चन है कि अगर वो जो मेरिट बनेगा बाद में वो उन पिछले 3 पेपर्स को कंसीडर करते हुए बनेगा, या अब जो मेरिट बनना है वो सिर्फ इंटरव्यू की ही बेस पर बनना है? हाँ नहीं देखें, उसमें उसमें आपके रिटर्न के मार्क्स भी होते हैं, उसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी सेम जिस तरह से आपके पीएमएस में होता है कि रिटर्न का जो स्कोर है वो अलग होता है, जो आपका इंटरव्यू का स्कोर है वो अलग, और उसकी बेस पे ओवरऑल आपका मेरिट बिल्कुल। ओके जी, और कोई सवाल आपका? सर, सर एक सवाल मेरा कि एज आई एम एन एडवोकेट, मैंने अभी ही रिसेंटली अपनी एलएलबी में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जी तो जैसे डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो ऑब्वियसली लॉ तो ऑलरेडी ही, क्योंकि इसका पीरा का एक सब्जेक्ट हमारा था, इसका एक पेपर हम लोगों ने दिया। तो इफ दे आस्क दैट व्हाई आई एम लीविंग एडवोकेसी एंड मैं क्यों इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ, या इस भी तरह का कोई कोई सवाल, तो उसको मैं पॉजिटिवली किस तरीके से हैंडल कर सकती हूँ? देखिए, उसमें आपने ये बताना है कि मुझे, कि सर मुझे ये लग रहा है कि मुझे जो मेरा एलएलबी है, ये जो मेरी पास्ट क्वालिफिकेशन है वो मुझे बड़ा हेल्प करेगी इन बिकमिंग अ वेरी गुड सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, बिकॉज इसमें ज्यादातर जो है वो हम लॉज के साथ डील कर रहे होते हैं, हम एंटी इंक्रोचमेंट लॉज देख रहे होते हैं, ठीक है। हम जो है वो प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड लॉज को देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको हम देख रहे हैं, पीरा एक्ट को हम देख रहे हैं। तो इसमें लॉ का जो है वो बड़ा अमल दखल है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल हूँ, बिकॉज मेरी लॉ के ऊपर अच्छी ग्रिप है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि किसी भी, और इसके अलावा फ्यूचर में भी जो जो लॉज जो है वो इसके स्केड्यूल में ऐड किए जाएंगे, और उनको समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो आपने इस तरह से आपने ये बताना है कि असल में तो जो है वो ये जॉब बनी ही वकीलों के लिए है, ठीक है। ओके ओके सर, Did you got the point? यस सर, आई गॉट इट, ओके। थैंक यू सर। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर ये इंटरव्यू बाइलिंगुअल होगा या मोनोलिंगुअल होगा? बाइलिंगुअल होता है, मोस्टली बाइलिंगुअल होता है। देखिए उसमें जो इंटरव्यू का जो असूल होता है ना वो ज़हन में रखें। अच्छा, अभी कोई एक्सपेक्टेड मेरिट पूछ रहे हैं इसमें। देखिए एक्सपेक्टेड मेरिट जो है ना वो तो अभी इंटरव्यू वगैरह होंगे उसके बाद ही जो आ सकते हैं उसमें। तो अभी बहुत सारे लोग गैस लगा रहे हैं, उस पर ना जाएं, कि सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। अच्छा जी, जहां तक बाइलिंगुअल की बात है या यूनिलिंगुअल की बात है, तो इंटरव्यू का असूल ये होता है कि अगर आपसे जिस जुबान में आपसे सवाल पूछा जाए उसी जुबान में आपने जवाब देना है। इंग्लिश में सवाल है तो इंग्लिश में जवाब देंगे, उर्दू में सवाल पूछा गया तो उर्दू में जवाब देंगे। और मोस्टली जो इंट्रोडक्शन है आपका वो आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर, उर्दू में भी कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो उर्दू जो है वो लखनऊ वाली उर्दू नहीं होनी चाहिए, तो वो उर्दू जो है वो नॉर्मल उर्दू होनी चाहिए जो हम आम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल। जी, सर प्लीज डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें, कौन कौन से सेंड करने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सेंड करने हैं? हैं? जी जी, कौन कौन से सेंड करने हैं? मोस्टली पीपीएससी का जब रिटर्न रिजल्ट आता है तो 7 दिन के अंदर सेंड करने हैं, इसके बारे में सर गाइडेंस दें। नहीं, आपसे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिमांड की? मेरा नहीं ख्याल है कुछ डिमांड वगैरह। तो वो आपसे जब आप फर्स्ट फेज के लिए जाएंगे तो आपसे आईडी कार्ड वगैरह ले लेंगे, बस बेसिक चीजें ले लेंगे, या फिर वो आपको साथ में जब जब आपको बुलाएंगे तो वो साथ में कह देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके। आमतौर पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड कर रहे होते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इक्विवेलेंस वगैरह आपने ली हुई है वो है, तो वो आपसे वो आपकी चेक करेंगे। जी जी ठीक हो गया हाँ, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि ये चीजें आप जी। सर जी ये जी शेड्यूल जी शेड्यूल ला से भी सेक्शन पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर एग्जाम में जो जो चीजें आ सकती हैं ना वो आपके इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। देखिए इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह है, बल्कि इंटरव्यू जो है उसका स्कोप और भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो टोटल डेट बर्डन कितना है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, उसके 4 शहरों के नाम बताएं। ठीक हो गया सर। और इसके अलावा वो आपके शहर के बारे में भी पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा होता है, अभी जैसे अभी ये अनीला ने सवाल पूछा था, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जी मेरा एलएलबी है, तो भाई जब एलएलबी आपने किया हुआ है तो आपसे आपकी डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये फाइनल इंटरव्यू में होते हैं, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू में, शुरू वाले में नहीं, साइकोलॉजिकल में नहीं। इसी तरह से और सर जो जॉब, आप सर आप बोले, सॉरी सर। इस तरह से जो है वो आप लोगों का, आपका ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से है फॉर एग्जांपल, तो आपसे जो है वो वहाँ के जो महल है उनके बारे में पूछा
पूछा जा सकता है, आपसे किला दरावड़ के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपका ताल्लुक अगर अटक से है तो अटक में जो है वो कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपका ताल्लुक झेलम से है तो हो सकता है कि झेलम के अंदर आपको जो है वो सॉल्ट रेंज के बारे में सवालात आपसे पूछे जाएं। तो आप जिस एरिया से हैं उस एरिया के सवालात भी आप लोगों को आने, उसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना, उसकी ज्योग्राफी लाजमी देखी। ये इंटरव्यू का असूल है। सर करंटली आई एम वर्किंग एज अ सब इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट, तो वो मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। पूछ सकते हैं, आपकी तो करंट जॉब के बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। कोई बैंकर है तो बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को वो आप लोगों को आने चाहिए। और ये सवालात जो हैं ये बोनस होते हैं, बिकॉज इस तरह के सवालात आपका आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों से वो पूछ लेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाएगा, बिकॉज ये वो एरिया होता है जो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जी सर मैं अपनी डिग्री को कैसे रिलेट करूंगा? मैंने बैचलर किया हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो मैनेजमेंट से मोस्टली जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। आपने ये कहना कि जी मेरे मेरे तो जितने कोर्सेज सारे पढ़े हैं वो सारे हैं ही मैनेजमेंट से रिलेटेड, और मैनेजमेंट के एक एक एस्पेक्ट को हमने जो है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो इसलिए इसलिए मुझे ये लगता है कि मेरी डिग्री जो है वो मोस्ट सूटेबल है फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो उसमें आपने एक दो ठीक कोर्सेज है के भी नाम ले देने, आपने कहना है कि इसमें हमने जो है वो जनरल मैनेजमेंट पढ़ी है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ा है, इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ा है, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हमें बड़ी हेल्प मिलती है कि लोग जो है वो किस तरह की सिचुएशंस में किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की एक दो चीजें जो रेलिवेंट हैं उनका अगर आप वहां पे जिक्र कर देंगे तो वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। ठीक ले हो गया जी। सर। एक और क्वेश्चन सर कि अ, सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। जी जी जल्दी से पूछ लें, सर बस कि ये हम आखिरी मिनट। 7 साल पहले मेरी जॉब हुई थी, क्या वो मुझसे अभी डिग्री के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते। आप जब उनको अपने ठीक है। इंटरव्यू में बताएंगे कि मेरी जो फाइनल डिग्री है वो ये है कि मैंने एमफिल किया है या मैंने एमबीए किया है, तो हो सकता है उसके बारे में भी सवाल कर लें। आप एजुकेशन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपकी करंट जॉब से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये वो सवालात हैं जहाँ से लाजमी अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जी ठीक चलिए ठीक जी, हो गया सर। इसके साथ थैंक ही यू जो है सर। वो आज के इस लेक्चर को, आज के इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो एडमिन को जो है वो उसमें वॉइस नोट की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज जो है वो कल का जो सेशन होगा उसमें हम जो शुरू में 5 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो उसमें भी आप लोग जो है वो, तो आज का सेशन यहीं तक है जी। ठीक हो अल्लाह गया सर। हाफिज। थैंक्स।